नारुतो की दुनिया में तुमने उचिहा और सेंजू क्लैंस के बारे में तो सुना ही होगा, चाहे वो शारिंगन की पावर्स हो, मोकुटन की ब्रोकन एबिलिटीज हो या रिनेगन की डिवाइन स्टेटस हो। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि कोनोहा के अंदर ही एक ऐसा क्लैन था जो छुपकर पावर ग्रैब कर रहा था। एक क्लैन जो बैटलफील्ड में नहीं, पॉलिटिक्स में लड़ता था, जिसका असली हथियार था मैनिपुलेशन और डार्कनेस। हाँ, बात हो रही है शिमुरा क्लैन की, जिनके सीक्रेट्स इतने खतरनाक थे कि उन्हें हिस्ट्री से भी मिटा दिया गया था। तो आज हम बात करेंगे शिमुरा क्लैन की असली कहानी के बारे में, उनकी फॉरबिडन जुत्सु और डार्क एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, जो तुमने शायद पहले कभी सुना भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नारुतो वर्ल्ड में जब भी फाउंडिंग क्लैंस की बात होती है तो उचिहा, सेंजू और ह्यूगा क्लैन का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन जो एक क्लैन हमेशा शेडो में रहा वो था शिमुरा क्लैन, जिनके पास ना तो कोई ब्लड लाइन लिमिट थी, ना ही स्पेशल केके गेंकई। लेकिन उनकी शातिर सोच और मैनिपुलेशन ने उन्हें कोनोहा के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल बना दिया था। शिमुरा क्लैन का मेन फोकस बैटलफील्ड पे नहीं, पॉलिटिक्स पे था। जब सेंजू और उचिहा लड़ रहे थे तब शिमुरा लोग पावर ग्रैब करने में लगे हुए थे। इसका सबसे बड़ा प्रूफ था डांजो शिमुरा, जो सेकंड होकागे तोबिरामा सेंजू का स्टूडेंट था। तोबिरामा ने डांजो को आनबू का लीडर बनने की ट्रेनिंग दी, क्योंकि डांजो रूथलेस था, इमोशंस उसके लिए वीकनेस थी। लेकिन डांजो का असली गेम आनबू में नहीं, रूट में था। रूट जो ऑफिशियली तो कोनोहा की प्रोटेक्शन फोर्स थी, लेकिन अंदर से वो शिमुरा क्लैन की डार्क एम्बिशंस का टूल बन चुकी थी। ये सीक्रेटिव फोर्स कवर्ड मिशंस करती थी, लेकिन सच तो ये था कि वो लोग कोनोहा के लिए नहीं, शिमुरा क्लैन के लिए काम कर रहे थे। शिमुरा क्लैन का असली टेरर था उनके एक्सपेरिमेंट्स और डार्क जुत्सु, जो रूट के अंदर सीक्रेटली परफॉर्म किए जा रहे थे। ह्यूमन मॉडिफिकेशन, चाग्रा ऑगमेंटेशन और फॉरबिडन टेक्निक, ये सब कुछ शिमुरा ने कोनोहा की सेफ्टी के नाम पर किया, लेकिन असल में वो अपनी पावर बढ़ा रहे थे। डांजो ने हाशिरामा सेंजू के सेल अपने राइट आर्म पे इम्प्लांट करवाए। हाँ, वही मोकुटुन पावर जो सिर्फ सेंजू ब्लड लाइन में होती थी। लेकिन डांजो को खुलेआम यूज करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसके आर्म में इम्प्लांट सेल्स अनस्टेबल थे। तो उसने उसके ऊपर सीलिंग बैंडेज लगाई ताकि कोई उसके डार्क सीक्रेट को ना जान सके। और बात वहीं खत्म नहीं होती है। डांजो के राइट आर्म में मल्टीपल शारिंगन भी इम्प्लांटेड थे। ये वही शारिंगन थे जो उचिहा मैसेकर के बाद उसने कलेक्ट किए होंगे, ताकि वो इज़नागी का फ्री स्पैम कर सके। इज़नागी वो जुत्सु था जो डेथ को भी चीट कर सकती थी, और डांजो उससे रियलिटी को मैनिपुलेट करता था, जैसे कोई वीडियो गेम चीट कोड हो। डांजो फुनजुत्सु और कर्स सील में काफी एक्सपर्ट था। अपने राज को छुपाने के लिए उसने हर रूट मेंबर की जुबान पर एक बाइंडिंग सील लगा दिया था। अगर कोई रूट मेंबर ओपनली रूट या डांजो की एक्टिविटीज के बारे में बात करता तो वो सील तुरंत उसके शरीर को पैरालाइज कर देती थी। डांजो ने शिसुई उचिहा की आई को चुराकर कोतो मात्सुकामी यूज किया, जो सबसे ओवर पावर्ड गेंजुत्सु माना जाता था। ये जुत्सु बिना एनीमे को पता चले उसके दिमाग में फॉल्स मेमोरीज डाल देती थी, बेसिकली रियलिटी रीराइट कर देती थी। इसका यूज डांजो ने होकागे बनने के प्लान में किया था, ताकि वो सबको माइंड कंट्रोल से अपना पपेट बना सके। पर अब सवाल ये है कि क्या डांजो शिमुरा का मरने का मतलब है कि पूरा क्लैन खत्म हो गया? बहुत सारी थ्योरीज कहते हैं कि शिमुरा क्लैन अब भी जिंदा है, वो भी शेडोज में। एक थ्योरी कहती है कि फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के बाद रूट के कुछ सर्वाइवर्स मिसिंग हो गए थे। इन सर्वाइवर्स में शिमुरा क्लैन के प्योर ब्लड डिसेंडेंट्स हो सकते हैं, जो कोनोहा से रिवेंज लेने के लिए अपनी पावर्स बढ़ा रहे हैं। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि शिमुरा क्लैन सीक्रेटली कारा ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया है। कारा का लीडर जिगेन डांजो के मेथड से इम्प्रेस था, क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट्स और फॉरबिडन जुत्सु सिमिलर थे। और सबसे ज्यादा टेरिफाइंग थ्योरी ये है कि डांजो ने अपनी डेथ से पहले खुद का क्लोन बना लिया था। हाँ, कोनोहा इन्वेजन के वक्त काबूतो ने भी जेत्सु क्लोन का यूज किया था, तो ये पॉसिबल है कि डांजो ने भी अपना क्लोन रेडी करवा लिया हो और वो अभी भी जिंदा हो और कोनोहा में कहीं छुपा हो, अपनी कमबैक का वेट कर रहा हो। लेकिन मेरे हिसाब से थ्योरी रॉन्ग भी है, क्योंकि ऐसा कुछ भी होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो दोस्तों, शिमुरा क्लैन नारुतो यूनिवर्स का सबसे भुलाया गया और डेंजरस क्लैन था, जिसकी असली पावर बैटलफील्ड में नहीं, पॉलिटिक्स में थी। फॉरबिडन जुत्सु, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स और रूथलेस मैनिपुलेशन, इन सभी में नारुतो वर्ल्ड पर परमानेंट इंपैक्ट डाला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शिमुरा क्लैन खत्म हो गया या वो अभी भी कोनोहा की शेडोज में छुपा हुआ है? तो गाइस, तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। और कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें शिमुरा क्लैन की थ्योरीज के बारे में क्या लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।